अब बात अहमदाबाद विमान हादसे की कर लेते हैं। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हुआ। इस हादसे में 270 लोगों की जान गई, लेकिन हादसा कैसे हुआ ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद विमान हादसे को 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक विमान हादसे की जांच अधूरी। अब तक नहीं खोला गया विमान का ब्लैक बॉक्स। एक हफ्ते से एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कहां खुलेगा ये अब तक तय नहीं हो सका है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं खुला। सवाल यही है कि आखिरकार कब तक यह सामने आएगा कि यह विमान क्रैश क्यों हुआ। एक हफ्ते से एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है ब्लैक बॉक्स, लेकिन ब्लैक बॉक्स कहां खुलेगा यह अब तक तय नहीं हो सका है। यह बड़ी खबर आ रही है। क्या जो जांच चल रही है, जो ब्यूरो इसमें जांच कर रहे हैं, क्या वो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं? और बहुत सारे सवाल यहां एयर इंडिया पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एयर इंडिया क्या कर रही है। एयर इंडिया के जो तमाम विमान इस वक्त ग्राउंड किए जा रहे हैं, जिन्हें उड़ने की इजाजत नहीं मिल पा रही है, उनको लेकर भी सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई। मेघा प्रसाद, 9 दिन बीत गए, अभी तक ब्लैक बॉक्स कहां खुलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही और कुछ भी सच सामने नहीं आ पा रहा। 270 लोगों की जान गई। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर हम एबीपी पे एक्सक्लूसिवली ब्रेक कर रहे हैं अभी कि 8 दिन बीत गए हैं। याद करिएगा 12 तारीख को, इस महीने के 12 तारीख को ये बहुत ही दुखद विमान घटना हुई थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी अहमदाबाद में। उस दिन से लेके 12 तारीख से लेके आज तक 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया है। इस 1 सप्ते में जो चौंकाने वाली बात ये है, हम लोग तो यहाँ बैठकर ये सोच रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, अब शायद एक एक दिन करके हमें पता चलने लगेगा कि क्या हो रहा है। क्या वो इस बात तक पहुँच पा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इस बात तक उसके क्लोज आ पा रहे हैं क्या कि उस विमान के अंदर क्या हुआ था वो आखिरी के 1 घंटे में और आखिरी के 36 सेकंड में जब वो एयरबोर्न हो गई थी। मगर हमें मालूम ये पता चला, देखिए इन्वेस्टिगेशन करने का काम AAIB का है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करने का काम मीडिया का है। और ये बात एक्सक्लूसिवली ABP पर अब हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि AAIB ने अभी तक एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो अभी तक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसको AAIB कहते हैं, वो अभी तक ये नहीं, इस पे निर्णय नहीं ले पाया है, ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो सॉकेट होती है, सॉकेट के अंदर जो चिप होता है, जिस चिप में सारी कॉन्वर्सेशन पायलट की, को पायलट की सारी कॉन्वर्सेशन दर्ज है, जब से वो कॉकपिट में आए तब से दर्ज है। हाँ। और जब से विमान तब तक दर्ज है, तब तक विमान क्रैश नहीं हो गई। हाँ। तो उस दौरान क्या बातचीत हुई, ये खोलने, उस चिप को बाहर निकालकर कंप्यूटर में डालकर सुनने की भी डिसीजन अभी तक उन्होंने ली नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ गई है? प्रॉब्लम ये आ गई है, उन लोगों का ऐसा मानना है, और देखिए आप कुछ भी कहिए, आपका कुछ भी मानना हो, 8 दिन से ज्यादा का समय एक बहुत ही क्रिमिनल डिले है। ये क्रिमिनल डिले है क्योंकि ये हर किसी को वो समय देता है कि वो अपनी लॉबिंग स्ट्रांग करे, अपना पक्ष स्ट्रांग करे और अपने आप को इस पूरे हादसे से बाहर निकालने की कोशिश करे। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और एयर इंडिया, इन दोनों का रोल कितना आप देख रही हैं? देखिए इसमें कंप्लीटली रोल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ही है, AAIB। AAIB क्या है? AAIB एक ऐसी संस्था है जो कि जब भी प्लेन क्रैश करता है भारत में, उस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूरी जांच AAIB करती है। AAIB एक सरकारी संस्था है। ये किसको रिपोर्ट करती है? ये आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। तो ये भारत सरकार की एक बॉडी है जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है उसके इन्वेस्टिगेशन में लगती है। ये लगी हुई है। इनके जो मुख्य अधिकारी हैं वो अभी भी अहमदाबाद में हैं। और जो ब्लैक बॉक्स है ये इनके हाथ में किस दिन पड़ा था? मैं खुद अहमदाबाद में थी जिस दिन क्रैश हुआ ये प्लेन, उसकी रात ही हम लोग पहुंच गए थे और सुबह सबसे पहली जो खबर हमें आई थी, हमने ब्रेक भी करी थी चैनल
पे वो ये थी भाई कि ब्लैक बॉक्स, दोनों ब्लैक बॉक्स, जो कॉकपिट में था वो भी ब्लैक बॉक्स और जो टेल में रहता है दोनों बरामद हो गया। फिर बीच में एक खबर, मुझे लगता है तो प्लांट ही की गई थी ये खबर, कि उसमें से एक ब्लैक बॉक्स डैमेज्ड है और इसीलिए शायद हमें समय लग रहा है ये सोचने के लिए कि हम क्या करें उस ब्लैक बॉक्स को, क्या भारत में रिट्रीव किया जाए उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो चिप है जिसमें की सारी बातें पायलट और को पायलट की दर्ज है, उस चिप को हम भारत में निकालें या हम बाहर डिले क्यों हो रहा है? डिले के पीछे वजह क्या है? आखिरकार एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जिसके पास ब्लैक बॉक्स है वो इतना समय क्यों ले रहा है कि 8 दिन तक वो इसको खोल नहीं पा रहा है? क्या कोई तकनीक की कमी है या फिर इसे कहीं बाहर भेजने का कोई फैसला लिया जा रहा है? समस्या कहां पर आ रही है? अधिकारी डिले क्यों कर रहे हैं? देखिए विशाल, पॉइंट ये है, यहाँ पर समझने की बात है, 8 दिन से ज्यादा का वक्त निकल गया है, ठीक है। एक ही बॉडी है, देयर इज ओनली वन बॉडी, द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो ये डिसाइड करेगी कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो चिप है उसको कहां रिट्रीव करना चाहिए। क्या अब उनके भारत में भी AAIB के पास 3-4 ऐसे लोकेशंस हैं, ऐसे लैब्स हैं जहां की उस चिप को आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर चिप से सुना जाए कि उसके अंदर क्या बातचीत दर्ज है। तभी तो आपको पता चलेगा कि कॉकपिट में क्या हुआ, कि इनफैक्ट आखिरी के सेकंड्स या क्यों मिनट में क्या एग्जैक्टली गड़बड़ हुई इस एयरक्राफ्ट के अंदर कि प्लेन क्रैश हो गया। तो ये जो बात है ये सिर्फ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ही परव्यू में, उनके ही डोमेन में ये डिसीजन है, ये निर्णय होगा कि वो क्या करना चाहते हैं इस चिप का। क्या वो भारत में अपने किसी लैब में उसको रिट्रीव करना चाहते हैं या उसे बाहर भेजना चाहते हैं। अब जब बाहर भेजने की बात है तो आपके पास ऑप्शंस 3 है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक यूनाइटेड किंगडम है और एक सिंगापुर है। ये 3 जगह आप भेज सकते हैं। किसको भेजेंगे आप वहां? जो AAIB की पैरेलल बॉडीज इन सारे देशों में है, ये वहां भेजेंगे। और ये कोई एबनॉर्मल सी बात नहीं है, ऐसा पहले भी किया गया है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस बहुत जगह पे देखा गया है, एक यूनिवर्सल अफेयर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग बॉडीज आती हैं, अलग अलग देश भी उसमें जुड़ते हैं। AAIB के पास अपनी खुद की लैब है, जो हमें जानकारी मिली कि DFDR एंड CVR लैब है, जिसका उद्घाटन जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने हाल ही में उनके मंत्री के द्वारा किया गया था। तो आखिरकार एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या इसको करने में असफल है अब तक? क्या कोई उन्हें ऐसी समस्या आ रही है जो वो बताना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, अगर समस्या आ रही है तो 8 दिन का आप डिले क्यों करेंगे विशाल? समस्या आ रही है तो आप समस्या का समाधान करेंगे ना। 8 दिन से आप इस बात पर बैठे हुए हैं कि उस चिप का आपको क्या करना है। इनफैक्ट आप चिप कहां रिट्रीव करेंगे? चिप तो रहने दीजिए, चिप तो वो सॉकेट के अंदर, और सॉकेट वो बॉक्स के अंदर जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो पड़ी हुई है। वो ब्लैक बॉक्स जस की तस पड़ी हुई 8 दिन हो गए हैं। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या AAIB की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या एयर इंडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या DGCA की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जितने लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हादसे में, मुफ्त में जिनकी जान गई है, क्या उनके परिवारजनों को कोई जवाब दिया जाए? आप इतना समय सिर्फ इसी को डिसाइड करने में लगा रहे हैं कि वो चिप, जो ब्लैक बॉक्स के अंदर चिप है, जिस चिप में सारी बातें दर्ज है, उस चिप को आप भारत में निकालेंगे या बाहर निकालेंगे। देखिए, बीच में इन्होंने इस हफ्ते में इन्होंने एक बात ऐसी कही थी, सब सूत्र के, कोई ऑफिशियल आधिकारिक तरीके से कोई कुछ नहीं कह रहा, सब सूत्र के हवाले, कि उसमें से एक ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया है और क्योंकि वो डैमेज हो गया है तो इस बात का डर है कि जब हम वो चिप को रिट्रीव करेंगे तो शायद वो डैमेज हो जाए और हम सुन न पाए। चलिए, अगर आपकी यही ये प्रॉब्लम थी और आपको ये डर था कि कहीं चिप डैमेज ना हो जाए, तो यहाँ 3 बड़े-बड़े देश बैठे हैं ना, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि ब्रिटिश हाई कमीशन से कई सवाल पूछे जा रहे हैं भारत सरकार को कि आप ये इन्वेस्टिगेशन का क्या कर रहे हैं, कब तक करेंगे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, जांच तो बिल्कुल आना चाहिए। 9 दिन हो गया है, आपने ये बड़ी खबर ब्रेक की है और यहां पर बता दें कि सवाल एयर इंडिया से भी पूछे जाएंगे, उस एयर इंडिया से जिसने हादसे के दिन अपने ट्विटर की डीपी को बदलना प्राथमिकता समझा, जिसने हादसे के दिन मीडिया कर्मियों को नसीहत देने की कोशिश की कि आप हॉटलाइन नंबर पे फोन मत करिए। जो तमाम इस टैक्टिस में रह गया, वो आखिरकार इस जांच रिपोर्ट को जल्दी लाने में कोई प्राथमिकता करता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कैप्टन अमित सिंह, रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह जी, 9 दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार जो ब्यूरो है AAIB, वो क्यों नहीं ब्लैक बॉक्स की जांच कर पा रहा है? वो क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि इसे कहां खोला जाना है? क्या इसे जो इनकी लैब, जिसका अप्रैल में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने उद्घाटन किया था, वहीं पर जांच करेंगे या अमेरिका भेजने का फैसला किया जा सकता है? पहली चीज तो ये क्लैरिफाई करनी है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली ऑर्डर किया गया है कि नहीं।
बिकॉज कौन है लीड इन्वेस्टिगेटर जिसके अंडर ये इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी ऐसे कोई पहले ऑफिस मिनिस्ट्री ऑर्डर देती है, AIB ऑर्डर इशू करेगी, गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद वो टीम बनेगी, टीम देन फिर वो डिसाइड करेगी क्या करना है। बस सब कुछ तो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी जो है जो ये इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी, द टीम वो डिसाइड करेगी कि इसको कितना डैमेज हुआ है, डैमेज इंडिया में रिट्रीव हो सकता है कि बाहर भेजना है। तो अब आप टीम ही नहीं बनाओगे तो फिर काम कैसे शुरू होगा? नहीं, अमित तो सिंह जी, आपकी जानकारी के हिसाब से क्या ये गजट नोटिफिकेशन हुई? क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखी अभी तक, हो सकता है दैट वी मिस्ड इट, लेकिन आपकी जानकारी में क्या ये गजट नोटिफिकेशन निकली है? क्या ये टीम बनी है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बनी अब तक। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, प्राथमिक चीज ये है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ही नहीं हुआ है, ऑर्डर ही नहीं आया है। तो ब्लैक बॉक्स का रिट्रीवल, उसका डेटा रिट्रीवल तो बात की बात है, बिकॉज एविडेंस तो बहुत सारा है। CBR DFDR बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन वो तो एक पीस ऑफ एविडेंस है। ऐसे तो मतलब हजारों एविडेंस हैं, तो एयरक्राफ्ट का पूरा पार्ट, जितने पार्ट्स है सारे एविडेंस है। तो अगर आप टीम नहीं बनाओगे, डिक्लेयर नहीं करोगे। अमित जी, ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन AAIB के जो अफसर हैं वो अहमदाबाद में हैं, वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ कैरी आउट कर रहे हैं। एयर इंडिया और बोइंग ये आपस में बात कर रहे हैं, सिविल एविएशन। आपको ये भी इस बात की तो जानकारी हुई होगी कि सरकार ने एक बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई है जो होम सेक्रेटरी जिसको चेयर कर रहे हैं, और उसकी वो रिपोर्ट करेंगे सीधा प्रधानमंत्री के ऑफिस को। तो ये कमेटी बन गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जो यहाँ पर होना है वो काम चल रहा है अभी। लेकिन उन सब के बीच में अगर आप एक बड़ा क्रूशियल निर्णय ये नहीं करेंगे कि आप ब्लैक बॉक्स के साथ क्या करना चाहते हैं, उसकी रिट्रीवल के लिए आप कोई निर्णय ही नहीं लेंगे, डिसीजन ही नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे 8 दिन, क्या आपके हिसाब से, अमित जी आप मुझे बताइए, क्या एक दिन जो गुजर रहा है, क्या ये एक क्रिमिनल डिले है या नहीं है? क्या ये उन लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस देता है या नहीं देता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके के अपने ऊपर ब्लेम नहीं चाहते? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन शुड कमेंस इमीडिएटली। अब इमीडिएटली पिछले बार 4 या 5 दिन लगे थे जो कैलिकट एक्सीडेंट हुआ था, अभी तो कुछ ज़्यादा चला गया, क्योंकि एविडेंस जितना देर पड़ा रहेगा उतना उसका मतलब मिसयूज भी हो सकता है और एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो सकता है जी। तो आशंका तो हर चीज़ की है। अभी हमारे पास जो है रिट्रीवल फैसिलिटी जो अभी नई बनाई है 9 करोड़ की, उसमें जो मुझे समझ में आया है कि वो सिर्फ नॉर्मल डेटा रिट्रीव करते हैं, लेकिन अगर कोई डैमेज चिप है, चिप लेवल डैमेज है, वो उनके पास फैसिलिटी नहीं है। अगर वो थोड़ा और इन्वेस्ट करते तो बना सकते थे। अमित सिंह जी, क्या इसको कहीं बाहर भेजने का फैसला तुरंत लेना चाहिए अगर हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, ताकि जो सच है वो सामने आ सके? इस फैसले में आखिरकार डिले क्यों हो रहा है? जांच तो होनी ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन डिले क्यों किया जा रहा है? नहीं अमित जी, और आप जो विशाल अमित जी कह रहे हैं ना कि अगर डैमेज है तो डैमेज्ड का हम रिट्रीवल शायद भारत में नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। भेजने का फैसला क्यों डिले क्यों हो रहा है? उसमें तो सबसे पहली बात ये है कि अमित जी देखिए, सरकार से मैं खुद भी डायरेक्टली बात कर रही हूँ और हम हर लेवल पे बात कर रहे हैं, और मैं आपको इस बात को कंफर्म कर सकती हूँ कि दोनों में से कोई भी ब्लैक बॉक्स डैमेज नहीं है। सरकार बहुत क्लियर है इस बारे में कि दोनों ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट है। उसके बाद भी अगर ये डिले हो रहा है तब हम ये सवाल उठा रहे हैं। अगर डैमेज नहीं है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिले होनी चाहिए। तो अभी 2 बॉडीज है, जैसे आप बोल रही हैं कि हाई लेवल कमेटी है। अब हाई लेवल कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो टेक्निकल लोग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते वो जी। ना ही लीगली उनके पास CVR और FDR डेटा जाना चाहिए जी जी, बिकॉज एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स ये प्रॉपर्टी है AIB की, और इसमें इतना सेंसिटिव डेटा होता है, दैट इज बेसिकली जो आखिरी पल है पायलट्स के एक्सीडेंट से पहले वो रिकॉर्ड होता है, वो बहुत ही मतलब प्राइवेट चीज़ है, दैट इंटरनेशनली कैनॉट बी डिस्क्लोज टू एनीबडी एक्सेप्ट AIB। आप यहाँ पे इसको हाई पावर कमेटी को दे रहे हो जिसमें DGCA खुद है,
जबकि डीजीसीए का खुद इन्वेस्टिगेशन होगा अंडर एआईबी में कि डीजीसीए का रोल क्या था एक्सीडेंट में और कितना बड़ा रोल था। सो हाई पावर कमेटी तो बिल्कुल मतलब 3 महीने में कैसे रिपोर्ट देगी रूट कॉज, इसमें 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि टेक्निकली जो है इन्वेस्टिगेशन वो एआईबी करेगा, लेकिन उसमें आपने अपॉइंट ही नहीं किया किसी को एज द लीड इन्वेस्टिगेटर। तो कहाँ से काम शुरू करेंगे? जो हाई पावर कमेटी है वो कुछ और देख रही है, वो बोल रहे हैं कि वो बड़ी चीज़ें देख रही है, लेकिन उसको उसके अंदर आपने रूट कॉज भी डाल दिया, उसका एसओपी भी डाल दिया, उनके पास है ही नहीं टेक्निकल क्वालिफाइड। देखिए लेकिन अमित जी, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसकी वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो उसमें तमाम उन लोगों को जगह मिली हुई जो इससे जुड़े रहते हैं आमतौर पर एविएशन सेक्टर से। चाहे हम जीवीजी युगांधर की बात कर ले जो इसके डायरेक्टर जनरल, एक लंबी चौड़ी टीम है इनकी जिम्मेदारी ही यही है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जांच करें। जनरल हैं तो ये किस चीज का इंतजार है? करेगा तो डीजी ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन। डीजी विल अपॉइंट द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, उसकी टीम बनाएंगे जिसमें स्पेशलिस्ट होंगे। डीजी खुद नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन। अमित सिंह जी, मेरा सवाल ये है, मैं आपसे यही सुझाव के तौर पर जानना चाहता हूं, अगर एआईबी आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, क्यों डिले कर रहे हैं? किस बात की डिले है? जब इस बॉडी की जिम्मेदारी ही यही है तो वो अपनी जिम्मेदारी के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं और क्यों इंतजार कर रहे हैं? अब ये तो सरकार से पूछना है कि डिले क्यों हो रहा है। बिकॉज जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज को डेली ब्रीफिंग चाहिए होती है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है केस में, बिकॉज उनको पता करना है कि ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ। मतलब तो अमित जी देखिए ना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ये तो सरकार को बताना चाहिए। इसलिए अब मैं आपको इसकी पूरी कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। सरकार से हम लोग कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा है कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी बैठी है, जो बनी है, जिसको चेयर कर रहे हैं होम सेक्रेटरी, उस हाई पावर्ड कमेटी से भी, सरकार में उसके ऊपर भी, उसके नीचे भी, मंत्रालय में भी, हर जगह हम लोगों ने बात करी है और हर जगह से जवाब सिर्फ एक ही आया है कि इस चिप की रिट्रीवल की जो बात है, ब्लैक बॉक्स के अंदर जो बातें दर्ज है उसको सुनने की, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की बात है। वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि एएआईबी अपनी डिसीजन ले ले कि वो यहाँ ये काम करना चाहती हैं या अब्रॉड में ये काम करना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका डिसीजन होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे ही ये निर्णय लेना है कि ये यहाँ इनकी कैपेबिलिटी है कि यहीं पर वो चिप को निकाल ले, यहीं पर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, या इनको बाहर भेजना है। इसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। इसमें ना मंत्रालय कुछ कह सकती है, ना सिविल एविएशन मंत्रालय कहेगा, ना वो मंत्री कहेगा, ना ये हाई पावर्ड कमेटी कहेगी, ना इस सरकार में बड़े लोग, कोई भी नहीं कहेगा। इसमें कुछ भी इनकी दखल हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल इशू है जो एएआईबी को, सरकार को इन्फॉर्म करना है। सरकार इंतजार कर रही है कि एएआईबी, जो कि सरकारी ही बॉडी है, कि भाई वो हमें इन्फॉर्म करे, वो हमें बताए कि चिप को हमें क्या करना है, हमें कहां रिट्रीव करना है। तो एएआईबी को 9 दिन का समय क्यों लग रहा है ये समझने में कि वो अपने ही, या तो वो अपने लखनऊ वाले उनकी लैब है वहां पे निकाल लें, दिल्ली वाली जो लैब है वहां पे निकाल लें, उनके अन्य लैब है भारत में वहां निकाल लें, या फिर आपको विदेश भेजना तो विदेश भेजें। सवाल कितने सारे पूछे जा रहे हैं अमित जी। ये प्रोसीजरल और ब्यूरोक्रेटिक डिले है बेसिकली। ओके, आपके पास 787 का एक्सीडेंट हुआ है, सो उसमें जो लीड इन्वेस्टिगेटर होगा, ही हैज टू बी और शी हैज टू बी टेक्निकली क्वालिफाइड ऑन 787। या आपको कोई जज अपॉइंट करो आप, या कोई एयरफोर्स का एयर मार्शल अपॉइंट करो, लेकिन अंडर द टीम एक कोई 787 क्वालिफाइड चाहिए। अब एयर इंडिया के पास ही है 787, तो एयर इंडिया से तो ले नहीं सकते, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जी। तो अब बाहर से कैसे लाएंगे? या तो किसी और कंट्री से लाएं, या कोई रिटायर्ड 787 का पायलट लाएं। तो ये है प्राइमरी डिले जो मुझे समझ आ रहा है जी। बस अगर किसी और एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर रिटायर्ड कैप्टन अमित सिंह बता रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है डिले की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी एएआईबी आखिरकार ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहा कि ब्लैक बॉक्स कहां खुलेगा, क्योंकि पूरा देश इस चीज का इंतजार कर रहा है कि सच सामने आना चाहिए।